तो पहले विश्लेषण के लिए राजीव रंजन का रुख कर देते हैं। राजीव, आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 10 तारीख को वोटिंग होनी है, 13 को नतीजे भी आ जाएंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन एक चीज देखी है कि जो नेता दिल्ली से कर्नाटक गए हैं और वापस आए हैं, हर किसी ने अपनी जीत का दावा किया है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरा जोर इस बार लगा दिया है दोबारा बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए। अब चूंकि वहां पर हर गांव में, हर शहर में आप गए और माहौल क्या है के जरिए दिखाने की कोशिश की, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जमीनी हकीकत क्या है और ये जो दांव चले हैं पार्टियों ने, उनका कितना वहां पर असर है। देखिए विपनेश, अपनी बात कहने से पहले मैं आपको एक इश्तिहार दिखाता हूँ, एक विज्ञापन दिखाता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने आज कर्नाटक के कन्नड़ अखबारों में और अंग्रेजी अखबारों में दिया है। उससे आपको पता चल जाएगा कि चुनाव शुरू कहाँ से हुआ था और चुनाव पहुँचा कहाँ है। मतदान से ठीक पहले जब आज चुनाव प्रचार खत्म होगा, ये देखिए, ये पूरे पेज का विज्ञापन जो इसमें निकला है, मैं अंग्रेजी वाला आपको दिखाता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन है। इसमें हेडिंग है कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ डबल इंजन सरकार। अब इधर देखिए, लेट्स कंपेयर, तुलना कीजिए। यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए। विल विड्रॉ द एंटी काउ स्लॉटर लॉ, यानी कांग्रेस कहती है कि गौ वंश निषेध का वो कानून वापस करेंगे। एंटी कन्वर्जन लॉ वो वापस करेंगे। टीपू सुल्तान के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। टीपू की जयंती सेलिब्रेट करेंगे। बजरंग दल को बैन करेंगे। वो कांग्रेस कहती है कि जितने जो पीएफआई जैसे संगठन है, 1600 उनके जो केस है वो ड्रॉप करेंगे। और वो लिखते हैं कि कांग्रेस कहती है कि एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन ख़त्म करके एक कम्युनिटी को देंगे, गिव टू वन कम्युनिटी। इसमें कहीं भी विकास, कहीं भी रोजगार, कहीं भी किसान, कहीं भी लड़कियां, कहीं भी महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ जो अपनी बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है वो आप देखिए। रियल सोशल जस्टिस थ्रू रिजर्वेशंस फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, यानी कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को हम रिजर्वेशन देंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई को बैन करेंगे जो ऑलरेडी बैंड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कर्नाटक में लाएंगे और बनवासी, परशुराम, कावेरी सर्किट और गंगापुर कॉरिडोर बनाएंगे। एंशिएंट कल्चरल साइट्स को जो यहाँ के सांस्कृतिक स्थल हैं उसको डेवलप करेंगे। 25,000 गरीब फैमिलियों को देंगे जो कि तिरुपति, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, कोल्हापुर, सबरीमाला और केदारनाथ की यात्रा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के बारे में लिखा है वो भी क्या लिखा है और अपने बारे में जो लिखा है, यहाँ भी कहीं शिक्षा की, रोजगार की, किसान की, नौजवान की, महिला की बात नहीं है। ये सीधे सीधे आपको इस आज के एडवर्टीजमेंट से पता चल जाएगा कि चुनाव शुरू कहाँ से हुआ था और चुनाव पहुँच गया कहाँ पर। कांग्रेस पार्टी, दरअसल मैं आपको विपनेश असलियत ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ और तो उसके पास मुद्दों की कमी थी। भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दे नहीं तलाश पा रही थी कि कर्नाटक में चुनाव वो कहाँ से शुरू करे। बोम्मई जो उनके चीफ मिनिस्टर है वो मास लीडर नहीं है, उनका नाम लेकर के वोट लेना बहुत मुश्किल काम था। दूसरे जो सबसे बड़ा मास लीडर हैं बीजेपी में, येदियुरप्पा, वो पार्टी में साइडलाइंड है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। लेकिन वो ताकत, वो जलवा जो येदियुरप्पा का शुरुआती दिनों में था या बीजेपी में जो ताकत थी, वो अब बहुत कुछ मार्जिनलाइज हो गई। तीसरी बात ये थी कि सरकार पर करप्शन का आरोप, कांग्रेस पार्टी ने जो फ्रीबीज के वादे किए थे और वो बहुत पहले ही वादा कर दिया था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार, यहाँ से दलित उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा सिद्धारमैया आज की तारीख में भी पैन कर्नाटका सबसे लोकप्रिय नेता। तो कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी था और भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन तलाश रही थी कि चुनाव में उसको कहाँ से खड़ा होना है। और संयोग देखिए या प्रयोग देखिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना था, उसी दिन सुबह के टाइम
कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल का नाम लिया और बस वहीं से किक मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। और प्रधानमंत्री ने पूरे अपने भाषणों में, अपने रोड शो में, अपने सारी चीज़ों में, आपने देखा होगा बजरंगबली उनके रोड शो में चल रहे थे और हर जगह उन्होंने नारे लगाए। और अकेले दम पर मैं कहूँगा कि एक बजरंग दल और बजरंगबली का नाम लेकर और अपनी मेहनत और अकेले दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की पूरी कर्नाटका बीजेपी को, पूरे के पूरे कर्नाटक चुनाव को अपने कंधों पर लेकर आज ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि मैं 12-14 दिन कर्नाटक में घूमने के बाद, 15-16 जिलों में जाने के बाद, ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने के बाद मुझे आपको ये मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि अब 13 तारीख को सरकार किसकी आएगी। पलड़ा कांग्रेस का बहुत भारी था, उसमें नुकसान उसका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत नीचे था, वो चुनाव बहुत चढ़ा है और बहुत सारे बेल्ट में, खास करके जो कोस्टल कर्नाटका है, मैंने आपको पहले भी कहा था, वहाँ पर केरला से सटे होने की वजह से और पीएफआई जैसे और पहले के भी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो कट्टरवादी मुस्लिम संगठन केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में है, वो ज़्यादा सक्रिय उसी कोस्टल बेल्ट में रहे, तो उसका एक रिएक्शन जो है वो हिंदू पॉपुलेशन में है। और इसी वजह से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इनरोड्स, जो पहले जो कहा जाता है ना कि कर्नाटका दक्षिण का गेट है भाजपा के लिए, वो गेट खोला कोस्टल कर्नाटका के रीजन ने। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहाँ से लगातार जीतने का क्रम चालू हुआ। वहाँ ऐसे ऐसे भी जिले हैं जिसमें सारी की सारी सीटें या एक कम छोड़कर बीजेपी के पास अभी हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये इलेक्शन कर्नाटका का एक पार्ट ऐसा है जिस पर रिलीजियस आधार पर, रिलीजन के नाम पर धर्म का कार्ड चलता है, और एक बड़ा इलाका है जिस पर जाति का कार्ड चलता है। अब जाति वाले इलाके में धर्म का कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, उसको चलाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जहां कोस्टल इलाके हैं वहाँ वो चल रहा है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबरी की स्थिति में आ गए हैं, मैं कह सकता हूँ। और ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि भाषाई दिक्कत भी आप जानती हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर पाना, उनकी बातों को जान पाना थोड़ा मुश्किल आता है कर्नाटका में। लेकिन मैं इतने दिन रहने के बाद आज ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि इस समय चुनाव में भारी कौन है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बहुत भारी थी उसके पास और उसने पूरी कोशिश की कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक जो मौका दिया उसने अपना चुनाव पूरा खड़ा कर लिया। जी, तो ये अभी ज़मीनी सच्चाई है जो राजीव ने आपको बताई है, और ये ऐसा नहीं है कि पढ़कर देखकर, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और वहां पे लोगों से बात की, जाना, तब आपके सामने ये हकीकत रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।